अरे हटाओ इसे यहाँ से, मंत्री जी आने वाले हैं। ये पागल रोज यहीं बैठता है, तिरंगे को सलाम करता है। दोस्तों, कभी कभी हम जो आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता। कभी फटे कपड़ों के पीछे एक टूटा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक जिंदा शेर छुपा होता है। आज की कहानी है एक ऐसे सैनिक की जिसे दुनिया ने पागल कहा, लेकिन जिसने देश को कभी नहीं भुलाया। शाम के 5 बजे थे। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर का पुराना रेलवे स्टेशन। भीड़ थी, शोर था, चाय की केतली की सीटी, बच्चों की आवाज, ट्रेन की गड़गड़ाहट। और उसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में एक आदमी बैठा था, बाल उलझे हुए, चेहरा धूप से जला हुआ, दाढ़ी महीनों से बढ़ी हुई, कंधे पर मटमैला कम्बल, फटी हुई हल्की भूरी शर्ट, गहरे हरे रंग के पैंट। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसके सामने जमीन पर बहुत सलीके से रखा था एक छोटा सा कपड़े का तिरंगा। हर बार जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती, वो आदमी धीरे से उठता, सीधा खड़ा होता, सीना तानता और पूरी शिद्दत से तिरंगे को सल्यूट करता। उसकी मुद्रा बिल्कुल परफेक्ट होती, जैसे वो किसी परेड ग्राउंड में खड़ा हो। लोग हंसते, देखो देशभक्त पागल। स्टेशन का चाय वाला राजू उससे चिढ़ता था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, ए बाबा, यहाँ से हट, ग्राहक डर जाते हैं। लेकिन वो आदमी शांत बैठा रहा। राजू ने गुस्से में उसका तिरंगा उठाया और दूर फेंक दिया। तिरंगा जमीन की ओर गिरा और उसी पल उस आदमी की आंखों में आग जल उठी। वो अचानक खड़ा हुआ, उसकी आवाज गूंजी, झंडा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, ये आदेश है। उस आवाज में ऐसी कड़क थी कि पूरा प्लेटफॉर्म सन रह गया। उसने तुरंत तिरंगा उठाया, अपने सीने से लगाया और फिर सल्यूट किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शरीर सैनिक जैसा स्थिर। आज स्टेशन पर खास हलचल थी। राज्य के रक्षा मंत्री उद्घाटन के लिए आने वाले थे। पुलिस और सुरक्षा बल तैनात थे। इंस्पेक्टर सीमा चौहान सब देख रही थी। उन्होंने उस आदमी से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? वो सीधा खड़ा हुआ, कैप्टन अर्जुन मल्होत्रा, 21 राजपूताना राइफल्स, रिपोर्टिंग। लोग हंस पड़े, देखा पागल है। लेकिन सीमा की नजरें गंभीर थी। अचानक स्टेशन के बाहर काले रंग की गाड़ियों का काफिला रुका, दरवाजे खुले, आर्मी के अधिकारी उतरे। उनके बीच थे लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य राणा। सख्त चेहरा, सीधी चाल, छाती पर चमकते मेडल। सब लोग खड़े हो गए। जैसे ही जनरल आगे बढ़े, वो पागल आदमी अचानक जोर से चिल्लाया, कंपनी अटेंशन। उसकी आवाज में बिजली थी। वो सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ और उसने ऐसा सैल्यूट मारा कि पास खड़े जवान भी दंग रह गए। जनरल राणा रुक गए, उनकी नजरें जम गईं। जनरल धीरे धीरे उसके पास आए, चश्मा उतारा, ध्यान से चेहरा देखा, फुसफुसाए, अर्जुन। भीड़ सन। वो आदमी हल्की टूटी आवाज में बोला, ऑपरेशन वज्र प्रहार, पुंछ सेक्टर, मिशन सफल सर। जनरल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, ये पागल नहीं है, ये कैप्टन अर्जुन मल्होत्रा है, जिसने 2010 में 50 बंधकों की जान बचाई थी। मिशन के बाद ये लापता हो गए थे। हमें लगा शहीद हो गए। दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया था। महीनों तक यातनाएं दी, शरीर टूटा, दिमाग हिल गया, लेकिन उन्होंने देश का राज नहीं बताया। आखिरकार उन्हें पागलों की तरह सीमा पर छोड़ दिया गया। वो भटकते रहे, उन्हें सब भूल गया, सिवाय एक चीज के, तिरंगे का सम्मान। जनरल आगे बढ़े, उन्हें कसकर गले लगा लिया। वर्दी गंदी हो गई, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। पूरे स्टेशन में भारत माता की जय गूंज उठा। राजू रो रहा था। इंस्पेक्टर सीमा की आंखें नम थीं। कैप्टन अर्जुन को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे यादें लौटने लगीं। एक दिन उन्होंने पूछा, सर, मिशन सफल हुआ था? जनरल मुस्कुराए, हाँ कैप्टन, मिशन भी सफल हुआ और तुम भी लौट आए। कुछ महीनों बाद उसी स्टेशन पर समारोह हुआ। कैप्टन अर्जुन पूरी वर्दी में खड़े थे, छाती पर मेडल चमक रहे थे। वही लोग जो कभी हंसते थे, आज तालियां बजा रहे थे। राजू ने माफी मांगी। अर्जुन ने बस इतना कहा, देश के लिए जो किया वो फर्ज था। दोस्तों, हर फटा कपड़ा,
गरीबी की निशानी नहीं होता। हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वो किसी जंग का जिंदा सबूत होती है। अगर कभी सड़क पर कोई तिरंगे को सम्मान देता दिखे तो उसका मजाक मत बनाइए। हो सकता है वो इस देश की आजादी की कीमत चुका चुका हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। वंदे मातरम।